पूरी इंटरनेशनल मार्केट में खलबली मच गई, तेल की कीमतें गिरना शुरू हो गईं। लेकिन अजीबोगरीब सूरत हाल हुई। ट्रंप ने ऐलान किया, जिसको सारी मीडिया ने कहा कि जी मैं नेवल ब्लॉकेट जो नाकाबंदी है वो खत्म कर रहा हूं, और अब हमारे जो सेलर्स हैं, जो हमारी नेवी के लोग हैं, ये सब के सब वापस जा रहे हैं, अपनी फैमिलियों से मिलेंगे, सब कुछ होगा, पूरा वर्ल्ड बड़ा खुश है। और साथ उसने क्या बात की है, कहते जी मैं पहले बता दूं, ईरान किसी सूरत एटम बम नहीं बनाएगा, किसी सूरत एटम बम नहीं बनाएगा, अपना हॉर्मज ओपन करेगा, कोई पैसा चार्ज नहीं करेगा, और उसके अलावा तमाम जो माइंस उसने बिछाई हैं वो सारी तबाह करेगा, और ये सारे काम करेगा तो मैं उसके बाद नाकाबंदी खत्म कर दूं। अच्छा, मजे की बात यह है कि ईरान करे या ना करे, अमेरिका ने नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया। और अगली सूरत हाल देखिए क्या, जैसे ही ट्रंप ने यह बात की है, जैसे ही उसने कहा जी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुबारक हो, कमाल होगी डील, ईरान ने उसी वक्त कहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर का पहला ऑर्डर आया है कि अमेरिका के फौजी अड्डों को निशाने पर ले ले, फौज, नेवी और एयरफोर्स, कहा है कि अमेरिका के फौजी अड्डों को निशाने पर ले ले। अब खित्ते में अमेरिका का एक फौजी अड्डा सलामत नहीं रहना चाहिए, और फौजी अड्डों के क्याम के लिए महफूज पनाहगाहें अब अमेरिका को नहीं हासिल होंगी। और साथ उन्होंने ऐलान किया है कि जितनी भी खबर अमेरिका इस वक्त जारी कर रहा है डील के हवाले से, टोटली सब कुछ झूठ है, फ्रॉड है, कतन कोई डील अमेरिका से नहीं हो रही जिसमें ईरान चार्ज नहीं करेगा, ईरान डैमेजेस वसूल नहीं करेगा, ईरान अमेरिका को यहां से निकालेगा नहीं। जितनी खबरें हैं सब टोटल की टोटल फ्रॉड हैं, और ट्रंप की किसी बात पर आपने यकीन नहीं करना। आप बताएं इस बंदे का क्या हाल है, असल में ये करेगा क्या, इसने अल्टीमेटली नाकाबंदी खत्म कर देनी है, ट्रंप ने यहां से निकल जाना है, क्योंकि उसको अब ये बात समझ आ गई है कि हम ज्यादा देर तक अब ये काम कर नहीं सकते। देखिए ऑयल इन्वेंट्रीज उनकी खत्म हो रही हैं, ये बात आप समझें, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अमेरिका में जो तेल स्टोर किया जाता है, यानी वो तेल निकालते हैं और स्टोर करते हैं, अब वो जो स्टोर किया हुआ तेल है वो खत्म हो रहा है। वो किस तरह खत्म हो रहा है, इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि दुनिया में तेल अब बच नहीं रहा, तेल आ नहीं रहा, ना ईरान की जानिब से आ रहा है ना कहीं और से आ रहा है, तो तेल नहीं आ रहा, अब ना हॉर्मज बंद है, तो जब तेल जाना शुरू हो जाएगा तो फिर उसके बाद चीजें नॉर्मल होंगी। अभी जिन ममालिक को तेल नहीं मिल रहा वो अमेरिका से तेल ले रहे हैं, अमेरिका उनको तेल दे रहा है, जो उसके पास महफूज तेल था इमरजेंसी में या जो स्टोरेज में रखा हुआ था ऑयल इन्वेंट्रीज, वो खत्म होता जा रहा है। अब उसके अलावा जो सूरत हाल है कि अमेरिका 8% खुद लेता था गल्फ कंट्री से, और रशिया से भी तेल लेता था, क्योंकि उनके पास अपनी 100% कैपेसिटी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर कीमती धातें दुनिया में कहीं से भी आ जाए, आपको प्रोसेस करवाने के लिए चाइना को बेचना पड़ेगी। 92% चाइना प्रोसेस करता है, 8% दुनिया की बाकी मुल्क की जो रिफाइनरीज हैं या जो पूरी तरह छानबीन करती हैं वो करती हैं, और किसी के पास वो है ही नहीं कि वो इसको रिफाइन करके दे। तो अब आप ये देखिए, ना वो कीमती धातें प्रोसेस हो सकते हैं ना कुछ। एग्जैक्टली यही सूरत हाल यहाँ पर है। अब अमेरिका के पास कुछ नहीं। अब ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि जी मैं नाकाबंदी खत्म करूं। वो ये क्यों चाह रहा है, ताकि ईरान का भी तेल जाता रहे। बहुत सारे ममालिक जो गल्फ कंट्री से तेल लेते थे, वो अगर ईरान से चुपके से तेल लेना शुरू हो जाएंगे कि ठीक है मिल रहा है, तो एटलीस्ट अमेरिका जो तेल बेचना चाहता है, अब वो अमेरिका चाह रहा है कि मैं तेल ना बेचूं, सारे अमेरिका को डिमांड करें या फिर आप हमें तेल दें। वो उठा उठा के स्टोरी से तेल दे रहा है, क्योंकि देखिए कैपेसिटी होती है आपकी एक्सपोर्ट करने की और आपने यूज करने की, वो कैपेसिटी से बाहर जा रही हैं चीजें। और वो कह रहे हैं कि ये ना हो कि हालात इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि तेल 5 साल की कम तरीन सदावर आ गया हमारे पास इस वक्त, तो अब इनको समझ नहीं आ रही, इन्होंने नाकाबंदी खत्म करनी है। साथ उन्होंने कह दिया ईरान कहता माने ही नहीं। ये पागल बना रहे हैं पिछले 60 दिनों से पूरे के पूरे वर्ल्ड को, और जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप यकीन कीजिए टोटली पागल बनाया जा रहा है। यानी अगर कोई होता ना कि पागलपन की कोई सूरत हाल होती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वो टोटली पागलपन की सूरत हाल में ये सारे आ गए हैं। अब आप ये सोचे, उधर ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि अमेरिका, अब सोचो उनके वर्ड्स क्या है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने अमेरिका को ऐसा थप्पड़ मारा है मुंह पर कि अमेरिका अब खित्ते में शरारतों और फौजी अड्डे के क्याम के लिए महफूज पनाहगाह हासिल नहीं कर सकेगा। ये ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा। ये आयतुल्ला अली खामनेई कभी भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते थे। ईरान के ये जो सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खामनेई, आयतुल्ला अली खामनेई उनके मुकाबले में कुछ नहीं थे। ये इतने सख्त हैं, इतने सख्त हैं। आपने गौर किया है पिछले 60
दिनों से ईरान डील पर आ ही नहीं रहा था पहले, और आया तो शराइ से पीछे नहीं हट रहा। यानी आप यहां से अंदाजा कर लें कि आप इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि अल्लाह की मदद हमें मिली है और ईरान ने अमेरिका को थप्पड़ मारा है। ये अल्फाज आपने कभी जिंदगी में आयतुल्लाह अली खामनेई के मुंह से सुने थे? वो देखिए 86-87 साल बुजुर्ग, वो जिस लेवल पर खड़े थे एज के, वो इस तरह की बात नहीं करते थे। इन्होंने जो काम किया, आप उनकी लैंग्वेजेस से देख ले, अमेरिका को अंदाजा हो गया कि ये जुबान जो है वो असल में ट्रम्प की हरकतों की वजह से हो रही है। तो वो उनको ये बात समझ आ गई है कि ना ईरान मान रहा है इस वक्त, ना कोई और सूरत हाल है, वो ना किसी को छोड़े हैं। तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज तो बना हुआ है। सो अभी सूरत हाल के बाद अब आप बताइए कि अब क्या करना है आपने। अब सूरत हाल बिल्कुल अजीब है। अब कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। दूसरा, ट्रम्प ये कह रहा है कि जी फलान, देखिए आप ये बात ध्यान में रखें, ट्रम्प को इस वक्त बड़ी अशद जरूरत है डील की, बहुत ज्यादा जरूरत है। इतनी जरूरत है कि दुनिया में शायद उसको कभी किसी चीज की इतनी जरूरत ना पड़ी हो जितनी अब डील की जरूरत है। वो अल्टीमेटली आप देखेंगे कोई ना कोई बात कर लेगा। इसराइल और अमेरिका के दरमियान मामला खराब है, परेशान है सारे कि ये क्या हो रहा है, हालात किस जानिब जा रहे हैं, हमें यहां से निकलना पड़ेगा। अमेरिका को इस बात का बहुत ज्यादा अच्छी तरह अंदाजा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका की बैंड बजने वाली है और सारे इत्तेहादी साथ छोड़ चुके हैं। अब सोचें, पहले क्या था, अमेरिका ने सबको कहा हमारा तेल लो। अब तेल का मसला ये है कि अब चीजें खत्म होती जा रही हैं। देखिए इस बात को समझे, एक कंपनी है कोई भी दुनिया के अंदर, वॉलमार्ट है या कोई है, वो ये सोचते हैं कि हम 3 महीने तक नुकसान बर्दाश्त कर सकते, 4 तक। जब वो नुकसान की हद जो है वो 6, 7, 8 महीने होगी तो अल्टीमेटली दिवालिया होंगी। ये असल में सूरत हाल है कि टाइम बॉम्ब असल में इस वक्त फटने के लिए जा रहा है, टिक 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 कर रहा है सारा मामला कि भाई आप इस सूरत हाल के अंदर जो कर सकते हैं कर लें, टाइम बहुत थोड़ा है, लपेटे सामान को, निकले यहाँ से, हालात बिल्कुल खराब है। और ट्रम्प साहब कह रहे हैं जी मैं ये करे। देखिए इस बंदे ने यहाँ से निकल जाना है। आप एक बात ज़हन में रखिएगा, यानी आप ये सोचें, जो बाहर से आने वाले लोग होते हैं जिनका अपना मुल्क नहीं होता, अपने इलाके नहीं होते, उनको जाना होता है। अमेरिका को आज नहीं तो कल नाकाबंदी छोड़कर जाना था, अमेरिका को आज नहीं तो कल अपने अड्डे छोड़कर जाना है, और अमेरिका को यहां से निकलना है। कुछ कहा नहीं जा सकता, आज नहीं कल नहीं अमेरिका ये बयान अपना वापस ले ले, फिर क्या करेंगे आप बताएं ना। फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका या बाकी ताकतें क्या करेंगे? जो भी सिनेरियो इस वक्त हो रहा है, जो हालात हो रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, वो तो बड़ी क्लियर है, साफ है, वाज़ह है कि हालात अब अमेरिका के कंट्रोल में नहीं आएंगे आने वाले वक्त में। अब आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी बातें कर लें, जी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, अमेरिका के साथ एक मामला है बहुत ज्यादा अजीबोगरीब और बड़ा, इसको आप कह सकते हैं कि खतरनाक सा भी मामला है जो अमेरिका के साथ इस वक्त है। और वो मामला ये है कि अमेरिका के हाथ से गेम निकलती जा रही है। यानी ये ज्यादा देर तक अब स्टेबिलिटी अमेरिका में कायम नहीं रह सकती, और मिड टर्म इलेक्शन ने इनकी कमर तोड़ कर रख दी है जो सर पर खड़े हुए हैं। और ट्रंप ने बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज को हायर किया, सर्वे करवाए, उनको ये पता चला है कि ईरान के हवाले से जो असल में अमेरिका के अंदर एक स्टेटस था, सुपर पावर का सिंबल था, तो वहां पर लोगों को इस बात का शदीद दुख है कि अमेरिका असल में हुआ क्या है। ये अमेरिकी टूरिस्ट जाते हैं पूरी दुनिया में, जब से ईरान जंग हुई है और ये इजराइल का मामला हुआ है, वो कहते हैं कि हम जहां पर जाते हैं अगर किसी को पता चल जाता है हम अमेरिकी है तो हम पर आवाजें कसते हैं या हमारे खिलाफ हमें रिमार्क्स देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारी इतनी बेइज्जती कभी भी नहीं हुई थी, क्योंकि एक तो मार पड़ी है बहुत ज्यादा। आपको पता है कि अमेरिका ने इतना जुल्म किया है, ये खाली ये मत समझे मुसलमानों पर किया, अमेरिका ने पूरी दुनिया पर किया, वेनेजुएला पर किया, अफ्रीकन कंट्रीज पर किया, मुसलमानों पर किया। तो पूरी दुनिया, ये जो ईरान ने जब अटैक किया था तो क्यों पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, क्यों सारे उनके साथ खड़े हुए थे? उसकी रीजन ये है, अफगानियों को लगा हमारे साथ बुरा कि हम इंतकाम लेंगे, सोवियत यूनियन वाले वो चाह रहे थे हम इंतकाम लेंगे, इंडिया के अंदर जश्न मनाया गया, वो कह रहे हैं कि हम बड़े खुश हैं। इसी तरह पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हर कोई अमेरिका से डसा हुआ है, उनको लग रहा है कि भाई इंतकाम हम लेंगे। ये सूरत हाल अब बड़ी काफी वाजिया है। आज ट्रंप ने सरेंडर कर दिया नाकाबंदी का और साथ ईरान ने ऐलान कर दिया कि हमने तो किसी सूरत भी ये काम नहीं किया। अब देखते हैं कि अमेरिका के साथ होता क्या है आने वाले वक्त में, लेकिन अटल है, एक रियलिटी है, अटल, बिल्कुल अटल है कि अमेरिका जिस लड़ाई को अब लड़ना चाह रहा है वो लड़ाई तबाही की तरफ उसको ले गई है।